हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही खास पोर्टल पर बनाई जा रही है। एज आप सबको पता है कि 11/11 पोर्टल अब आ रहा है। तो अगर ये वीडियो 11/11 पोर्टल से पहले आपको ये मिली है तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। स्पेशली आपको कुछ रेमेडीज या फिर आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस देना चाह रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो लेट्स बिगिन। ये रहेंगे हमारे पाइल्स। सो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज करना है आपको पाइल पाइल 1 एंड पाइल 2। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सो हम पहले पाइल 1 से शुरू करने जा रहे हैं। सो अगर जैन मार्च मई जुलाई सितंबर या नवंबर में से आपका बर्थडे आता है तो दिस टाइम इज फॉर यू टू नो व्हाट इज योर एनर्जी राइट नाउ। आपकी एनर्जी अभी के लिए हम चेक कर लेते हैं। कनेक्शन, आप एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, आप अपने आप से, नेचर से और अपने क्लोज्ड वन से बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, क्योंकि आपने इतना कुछ दे दिया है, इतना 100% अपना डाल दिया है। नाउ यू वांट कि आगे वाला भी आपको एक वो कनेक्शन फील करवाए जो आप करवाते हो। एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दी लाइट इन योर लाइफ। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा डार्कनेस है, काफी ज्यादा अंधेरा है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो एंड यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको अब लाइट मिले, आपको आपकी जो इनर लाइट है वो शाइन करे, लोगों को दिखे अब आपकी लाइट कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। लेट्स सी कि आपके अब 11/11 पोर्टल पर क्या एनर्जी रहेगी। सो आपकी 11/11 पोर्टल पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मेरे को दिख रही है। लाइक यूनिवर्स विल बी ब्लेसिंग यू विद अ ग्रेस। आपकी जो इन एंड आउट वाली ग्रेस होगी वो सबको दिखेगी। आप अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेसफुल फील करोगे। आप अपना हार्ट चक्रा को ओपन करोगे एंड यू विल रिसीव अबंडेंट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम दिस 11/11 पोर्टल। एंड आपकी जो ब्रेवरी है, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो बहुत ही ज्यादा ओपन, वाइडली ओपन होने वाला है, जो आपको आगे जो भी अपने स्टेप्स लेने हैं, अपने करियर के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने लव के लिए, वो आप आसानी से ले पाओगे। एंड यू विल ट्रस्ट योर स्टेप्स, यू विल ट्रस्ट द एक्शंस, यू विल ट्रस्ट द अननोन, यू विल ट्रस्ट द यूनिवर्स गाइडेंस। एंड जो चीजें हो रही हैं, जो प्रोसेस चल रहा है, उस चीज को आप ट्रस्ट करना फुली स्टार्ट कर दोगे। एंड एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में। आपकी सोल जो है वो अब डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रही है, जैसा कि आप चाहते थे कि अब बहुत हो गया है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमने झेल ली है, अब कुछ आराम चाहिए। तो ये आराम आपकी जिंदगी में आने वाला है। आपकी सोल जो है वो चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ काफी एडवेंचरस भी लग रही है कि बहुत सारे एडवेंचर्स आए आपकी लाइफ में। अब हम देख लेते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 11/11 पर। जो भी एनर्जीज आप दोगे या फिर जो भी एनर्जीज आपको रिसीव होंगी उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। मेडिटेशन, सबसे पहली चीज तो आप मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे एंड आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। ये मेडिटेशन जो होगी वो आपके हार्ट चक्रा को फुली ओपन कर देगी। जो भी नेगेटिव इमोशंस है, सप्रेशन है, जो भी आपने इमोशंस को सप्रेस किया है वो निकल कर बाहर आएगा। देखो, हर एक बॉडी की जो रिलीजिंग की एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, कोई टीयर्स से रिलीज करता है, कोई ग्राउंडिंग से रिलीज करता है और कोई डिफरेंट वे से रिलीज करता है। ठीक है, सो वो आपकी बॉडी किस तरह रिलीज करे, आपकी सोल किस तरह रिलीज करेगी, दैट डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो मेडिटेशन इज मस्ट। 11/11 को आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपको मेडिटेशन उस दिन करनी ही करनी है। बेशक 11 मिनट्स कीजिए, 11/11 AM पर कीजिए, 11/11 PM पर कीजिए, ये टोटली आप पर है। एंड एक बहुत बड़ा एडवेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपके लिए न्यू डोर्स को ओपन करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ओपन करेगा और आपकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव भी लेकर आएगा। आप चीजों को देखने का नजरिया बदल दोगे। ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ में स्ट्रैटेजी, पीस ऑफ माइंड, ठीक है, एंड सरेंडर आएगा। डिविनिटी, सो एवरी मोमेंट विल बी फिल्ड विद डिविनिटी। ठीक है, आफ्टर 11/11 जो भी चीजें होंगी आपकी लाइफ में वो डिवाइन का ही प्लान होगी। सो यू हैव टू चेरिश इट, यू हैव टू नर्चर इट। आपको उस चीज को बिंदास एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपको उस पर डाउट नहीं करना, आपको उस पर बिल्कुल भी नकारना नहीं है उस चीज को, आपको पूरी फेथ के साथ ही आगे बढ़ना है। एंड पीस, आप एक इनर पीस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द बिग थिंग विच विल बी हैपनिंग इन योर लाइफ आफ्टर 11/11 पोर्टल। सो इस एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए और टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन पर 11/11 बिकॉज दिस रीडिंग वाज अ ब्लिसफुल रीडिंग फॉर यू। सो चलिए अब हम फाइल 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। फेब, अप्रैल,
जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। अगर आप इनमें से हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये एनर्जी आपके लिए है। तो पहले तो देख लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है इस टाइम क्या है। ठीक है, आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रखे हो, मेडिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो और किसी चीज से कोलैबोरेशन चाह रहे हो अपनी लाइफ में। इट कैन बी अ करियर, इट कैन बी अ फ्रेंड सर्कल, इट कैन बी द गिव एंड टेक रिलेशनशिप यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर बिलव्ड। सो कोलैबोरेशन की एनर्जी में हो, दैट यू वांट टू क्रिएट गोल्स, यू हैव टू इन अ बिग एरा जहां पर आप सारी चीजें पा रहे हो, जहां पर आप कोलैबोरेटिवली इन चीजों को, कोई भी चीज जैसे आपका करियर है, आपका गोल है, उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये जो कोलैबोरेशन रहेगी वो आपके बहुत ही खास दोस्तों के साथ होगी, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होगा आप उनमें एक कलेक्टिवली चीज को या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हो। और आपकी एनर्जी ये भी है कि आप फ्रेंडशिप को इस टाइम ज्यादा महत्व दे रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको लगता है कि आफ्टर दिस मेडिटेटिव फेज आपको जो भी आंसर्स मिलेंगे वो मेडिटेशन से मिलेंगे। इस कोलैबोरेशन से आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है, जो एक्सपेंशन मिलने वाला है, वो बहुत ही अद्भुत होगा। यू वांट दिस ग्रोथ इन योर बिजनेस। मुझे ज्यादातर यहाँ पे बिजनेस वाले लोग लग रहे हैं। एंड अगर आप जॉब में हो देन यू वांट ग्रोथ, यू वांट प्रमोशन, यू वांट समथिंग टू बी डिफरेंट इन योर वर्क एरा। ठीक है, दिस इज योर एनर्जी। लेट्स सी कि 11/11 पोर्टल पे आपकी एनर्जी क्या होगी। 11/11 पोर्टल उस दिन 11 नवंबर में आपकी जो एनर्जी है वो कैसी होने वाली है उस दिन, क्योंकि सब कुछ, सब चीजें चेंज होंगी तो आपकी एनर्जी भी चेंज डेफिनेटली होगी। लाइट, एडवेंचर, वाओ, लव, कंपैशन। ओके, सो एक तो मिरेकल्स आने वाला है आपकी लाइफ में उस दिन मिराक्युलसली आपका जो ऑरा होगा वो बहुत ही लाइट ब्राइट होगा, वो काफी एडवेंचरस होगा। ऐसा लगेगा कि अब सही वक्त आ गया है कि आप जो भी आपने जो भी प्लानिंग की है उस पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है, वो एक डिवाइन टाइमिंग आ गई है। ठीक है, तो आपका जो ऑरा रहेगा वो काफी ज्यादा ब्राइट रहेगा, डार्कनेस से निकलकर एक जुनून टाइप का ऑरा रहेगा जो कि किसी चीज को पाने की हिम्मत रखेगा। लव एंड कंपैशन, इस दिन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको शायद रिकंसिलिएशन होने वाली है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और यूनाइटेड हो विद योर पार्टनर, देन और ज्यादा जो कंपैशन है एक दूसरे के लिए वो ग्रो होगा और लव जो है वो और ज्यादा डीपन होगा। ठीक है, तो यू विल see that love is everywhere, in every sense of this world, in everything, in every of the aura you will receive and feel this love and compassion around you. सो ये रहेगा आपका ऑरा। देख लेते हैं कि अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल, क्योंकि इस 11/11 पोर्टल के बाद वो जो ऑरा रहेगा आपका वो कुछ तो नया लेकर आने वाला ही है आपकी जिंदगी में, क्योंकि चेंज इज नेसेसरी। अगर आप चेंज ही नहीं करोगे तो वो आप एक कार्मिक पैटर्न में घूमते रहोगे जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। प्रोस्पेरिटी, वाओ, सबसे पहली चीज तो प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में भरपूर आएगी एंड प्रेयर। आप बहुत ज्यादा वर्शिप करने लग जाओगे, आप अपना सोल जो है वो इवॉल्व करने लगोगे इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लग जाओगे। काफी ज्यादा वर्शिपिंग एनर्जी हो जाएगी आपकी। एंड जो भी अगर आपने प्रेयर करी होगी 11/11 वाले दिन, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। और वो जो प्रेयर्स होंगी वो ग्रांट भी होंगी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ग्रेस। जो भी आपका ऑरा होगा वो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल हो जाएगा। So you are asked to open your heart to receive all the abundance, prosperity and the positive energy. आपकी जो इंस्पिरेशन होगी वो बहुत हाई होगी, आप दूसरों को भी इंस्पिरेशन देने लग जाएंगे। आपको हर एक चीज से, अपने ऑरा से, चारों दिशाओं से आपको इंस्पिरेशन मिलने लग जाएगी। एंड यू विल स्टार्ट टू कैप्चर द आइडियाज, यू विल स्टार्ट टू कैप्चर एवरी मोमेंट इन योर लाइफ जो कि आप एक अपने लाइफ में क्रिएटिविटी का रूप दे सकते हैं और आपको उससे एक्सपेंशन भी मिल सकती है। वन मोर, सेफ्टी। आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपकी एक तो सेफ्टी भी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको ईवल आइज काफी ज्यादा लगती है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक से आप प्रोन हो, तो वो सेफ्टी, एक सेफ वाला ऑरा जो है, प्रोटेक्टिव ऑरा आपकी आसपास जो है क्रिएट हो जाएगा, एक डिवाइन शील्ड बन जाएगी जिससे कि आप सारी नेगेटिव एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसीज से आप काफी ज्यादा दूर हो जाओगे और प्रोटेक्टेड भी रहोगे। सो इफ दिस रीडिंग हैज रेजोनेटेड यू, कमेंट बिलो 11/11 I claim this energy, to claim and affirm this energy. Thank you so much.